यूजी और पीजी का प्राप्तांक और पूर्णांक कैसे जानेंगे, क्योंकि जब से सेमेस्टर एग्जाम होने लगा है सब कुछ ग्रेड पॉइंट में दिया जा रहा है। तो आपको कोई फॉर्म फिल करना होता है या फिर एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है, तो उसमें आप प्राप्तांक मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स और पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या फिल करेंगे और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कोई भी जॉब का फॉर्म आता है या फिर स्कॉलरशिप ही भरना होता है तो आपके लिए एक सरदर्द बन जाता है, आपको समझ ही नहीं आता है कि कैसे निकालना है। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी निकल जाएगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी का 10 CGPA भी आ जाता है तो भी उसका 95% 95% ही हो पाता है, 100% नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट MGKP से UG PG किया है या फिर कर रहा है, मतलब कि उसका जो रिजल्ट है MGKP ने दिया है, तो उसके लिए यही रूल लगेगा जो मैं आगे चल के बताऊंगा, चाहे 5 जिला में कोई भी कॉलेज रहा हो। तो देखिए आप लोग का जो पूर्णांक है और प्राप्तांक ये डायरेक्टली आपके नंबर में नहीं देखने को मिलता है, तो ये जो है सब कुछ ग्रेड पॉइंट में होता है और परसेंटेज भी निकालने में दिक्कत ही होता है। अगर आप UG मतलब कि BA BSc BCom के स्टूडेंट थे और आपका रिजल्ट आया है तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट से लेना देना नहीं है। जब तक कि किसी भी फॉर्म में एक एक सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं पूछता है तब तक आपको इस पर नहीं ध्यान देना है, आपको सीधा 6 सेमेस्टर के रिजल्ट पे चलना है। जब आप 6 सेमेस्टर के रिजल्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ मिलेगा, एक SGPA और एक CGPA। SGPA उसके लिए होता है जिस सेमेस्टर का आप एग्जाम दिए हैं। सपोज जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, जो SGPA होगा वो सेकेंड सेमेस्टर का परसेंटेज मार्क्स बताएगा। अगर 6 सेमेस्टर का आप SGPA देखेंगे तो जो मार्क्स होगा वो ओनली 6 सेमेस्टर का ही आपको बताएगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 6 सेमेस्टर का ही निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो जाइए, जो SGPA है उसका यस जो है वो सेमेस्टर के लिए ही है, और जो CGPA है आप जिस सेमेस्टर का रिजल्ट देखेंगे उसके पहले के जितने भी एग्जाम हुए होंगे सेमेस्टर का सभी को ऐड करके उतने से डिवाइड करके निकाला जाता है। जैसे कि अगर आप 5th सेमेस्टर का CGPA देखते हैं तो एक कैसे निकलता है, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर इन सभी सेमेस्टर के SGPA को जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि जितने सेमेस्टर का SGPA रहेगा उतने से डिवाइड करते हैं, जो आएगा वो 5th सेमेस्टर का CGPA बनता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही निकाला जाता है, मतलब कि मीडियम बीच का जो होता है। जब आप 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं उसमें जो CGPA होता है वो सभी सेमेस्टर का SGPA को ऐड करके 6 से डिवाइड करके जो आता है वो 6 सेमेस्टर का CGPA बनता है। तो आपको फॉर्म में क्या फिलअप करना है, 10 करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, 1800 3600 बहुत कुछ बताया जाता है। तो देखिए अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखना है और एक ग्रेड पॉइंट में आता है तो मैक्सिमम मार्क्स ग्रेड पॉइंट का 10 होता है, तो जो पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें आप 10 फिल करेंगे, और प्राप्तांक मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स उसमें आप 6 सेमेस्टर का CGPA फिल करेंगे। SGPA नहीं फिल करना है, ध्यान दीजिएगा, 6 सेमेस्टर का आपको CGPA फिल करना है। और आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको जो 6 सेमेस्टर का CGPA है, CGPA में 9.5 से गुणा मतलब मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आपका परसेंटेज हो जाएगा पूरे ग्रेजुएशन मतलब UG का। आप बोलेंगे कि किसी का 10 CGPA आएगा और उसका तो 95% ही बनेगा, तो कैसे, ये तो मेरा कोई अपना पर्सनल रूल नहीं है, MGKP ने जो रूल दिया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल पहले जब स्कॉलरशिप का करेक्शन कराया जा रहा था उसी टाइम ये रूल आया था, तो उसी टाइम MGKP ने पूर्णांक में 10 और प्राप्तांक में जो है CGPA वो फिलअप करेंगे, और जो परसेंटेज है CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करके फिल करेंगे। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पिछली बार 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल के भरे तो उनका फेल हो गया था, क्योंकि MGKP के डाटा से इनका जो डाटा फिल था वो मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें परसेंटेज कुछ और था। तो ये आप लोग जान के और देख लेते हैं PG के लिए क्या करना है। तो PG के लिए सेम वही चीज़ है कि 4 सेमेस्टर का जो पूर्णांक है मतलब मैक्सिमम मार्क्स है वो 10 रहेगा, और
प्राप्तांक जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें जो CGPA है वो CGPA हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए फोर्थ सेमेस्टर के CGPA में ही 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लेंगे, जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कैसे परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क्स निकालना है। तो इसको आप लोग अब ध्यान में रख लीजिए। अगर कभी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो फिर से वॉच कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत होता है ये वीडियो आप उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।